गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दो टॉपिक हम लोगों का, एक है आश्रम व्यवस्था और दूसरा है पंचायती राज। ये दो टॉपिक कवर करना बाकी है। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देख लिया था, दूसरा कास्ट सिस्टम, तीसरा वर्ना सिस्टम। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डीलिंग वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या थी, इसका ओरिजिन क्या हुआ, पर्पस क्या था आश्रम व्यवस्था का, ये टॉपिक हम लोगों का देखना है। आज की क्लास में ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। सो व्हाट वाज आश्रम व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था क्या थी? सी, आश्रम व्यवस्था को समझने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा वैदिक टाइम्स में। वैदिक टाइम्स में दो पार्ट में हम लोग इसे डिवाइड करके चलते हैं, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी कुछ अलग प्रकार का था, लेटर वैदिक में सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेस होते हैं। आर्यंस जब आए थे भारत में तकरीबन 1500 बीसी के आसपास, तो दो पार्ट में हम लोग आर्य लाइफ को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है अर्ली वैदिक है और दूसरा पार्ट है लेटर वैदिक फेज है। वैदिक फेज जो था ये दो पार्ट में था, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। इसे हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल, अर्ध वैदिक फेज। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी इसे हम कहते हैं लेटर वैदिक फेज या उत्तर वैदिक काल। ये पूर्व वैदिक काल है और ये उत्तर वैदिक काल है। इन दोनों में काफी परिवर्तन था। ये जो सोसाइटी था, जब आर्यंस पहली बार आए तो वो सेटल डाउन हुए, और सेटल डाउन होने के बाद जब कृषि वगैरह काफी बढ़ गया, इकोनॉमी जो है वो मजबूत हुई। ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो सोसाइटी था, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल और पैस्टोरलिस्ट इकोनॉमी। पैस्टोरलिस्ट मींस हो गया कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ये इकोनॉमी काफी राइज करती है, समृद्धि आती है, और इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ हवन संस्कार ये सब होना शुरू हो जाता है काफी मात्रा में। एक फेज जब ये वाला फेज आता है तकरीबन 1000 बीसी के आसपास, जब ये का फेज आता है, तो उस समय हम देखते हैं कि सोसाइटी में यज्ञ हवन पूजा पाठ ये बहुत ज्यादा होने लगता है। और इसके बाद लेटर वैदिक फेज आता है। लेटर वैदिक फेज 1000 से 600 बीसी के आसपास का ये फेज था। इस फेज में हम क्या देखते हैं कि पहला वर्ण सिस्टम इवॉल्व करता है, वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये व्यवस्था जो है इवॉल्व करना शुरू करता है। नाउ ये वर्ण व्यवस्था के वजह से सोसाइटी जो है फ्रैगमेंटेड होती है, स्तरीकृत होती है। ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर थे, उनके नीचे क्षत्रिय, उनके नीचे वैश्य, उनके नीचे शूद्र। व्हाट वी सी कि ये वर्ण सिस्टम जो है ये इस समय इवॉल्व करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहला तो ये फर्क देखने को हमें मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में। इसके अलावा सोसाइटी जो है ना वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होनी शुरू होती है। लेटर वैदिक फेज में और भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। पहला क्या हमने देखा कि वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, ये इसी समय में आता है। दूसरा, लेटर वैदिक फेज में यज्ञ हवन संस्कार वगैरह का जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा होने लगा था। तीसरा, वीमेन का पोजीशन जो है वो डिक्लाइन करता है। इससे पहले स्त्रियों का पोजीशन मीन्स ये कहिए कि पैट्रियार्की जो है वो राइज करता है। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये बढ़ जाता है इस समय। सो देयर आर फ्यू चेंजेस जो हम लोग लेटर वैदिक फेज में देखते हैं। इसी लेटर वैदिक फेज में ये सब कारणों से होता क्या है कि 5th 6th सेंचुरी के आसपास में कुछ नए धर्मों का उद्भव होता है। ये नए धर्म थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। सी, ये दो ही धर्म नहीं थे, इस तरह के 64 डिफरेंट सेक्ट्स का इमर्जेंस हुआ था। 64 डिफरेंट सेक्ट्स। इन 64 डिफरेंट सेक्ट्स में से दो ये थे, एक था बुद्धिज्म, एक था जैनिज्म। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन इसके अलावा 62 और मतलब टोटल 64 धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। ना सवाल ये होता है
कि इतने ज्यादा धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति क्यों? उसका मुख्य कारण जो था ना कि इस समय सोसाइटी जो है वो करप्ट होना शुरू हो गया था। सोसाइटी करप्टेड हो गया था, यज्ञ वगैरह का सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया था, विमेन का पोजीशन डाउन हो गया था, सामाजिक स्तरीकरण जो है वो बहुत बढ़ चुका था, और अनटचेबिलिटी वगैरह का सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा, इसी के कारण अछूत व्यवस्था वगैरह, अनटचेबिलिटी वगैरह का सिस्टम आ गया था। तो इसके वजह से, और ये सब क्यों हो रहा था? ब्राह्मण का वर्चस्व के कारण, ब्राह्मण डोमिनेशन, इन सब का एक रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन किस रूप में हुआ? रिएक्शन होता है कि लोग जो है इन सब चीज से त्रस्त होने लगे थे, इस वर्ण व्यवस्था से त्रस्त हो गए। यज्ञ वगैरह जो इतना हो रहा था, यज्ञ के कारण हो क्या रहा था कि इकोनॉमी उनकी खराब हो रही थी। इकोनॉमी कैसे खराब हो रही थी? इकोनॉमी जो है वो एनिमल हस्बेंड्री था, एनिमल पर डिपेंडेंट था। अब यज्ञ हवन संस्कार जो होता था उसमें बलि दी जाती थी जानवरों की, जिसके वजह से जानवरों की कमी होने लगी, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े हवन होते थे, बड़े यज्ञ होते थे, और उसमें दिखावा जो है वो ज्यादा होने लगा था। अगर सपोजली राम जो है वो 100 पशुओं का बलि दे रहा है, तो मोहन जो है उससे आगे बढ़ करके 200 पशुओं का, तो श्याम जो है और आगे बढ़ करके 1000 पशुओं का। तो दिखावापन जो है वो ज्यादा होने लगा था। यज्ञ जो है वो बड़े पैमाने पे, ये बड़े यज्ञ को सत्रास कहा जाता था। तो ये बड़े पैमाने पे यज्ञ हवन होते थे। अब बड़े पैमाने पे जब यज्ञ हवन हजारों की संख्या में जब बलि दी जाने लगेगी पशुओं की, उन पशुओं से जिनसे दूध लिया जाता था, उन पशुओं से जिनसे खेती बाड़ी की जाती है, तो स्वाभाविक सा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि ये पशु जो है ये आजीविका का साधन हुआ करते थे कृषकों के लिए, पशुपालकों के लिए। यज्ञ जो इतनी ज्यादा मात्रा में होने लगा था उस समय, तो उसका एक रिएक्शन होना शुरू हुआ। आप ध्यान रखिए क्या क्या चीज उस समय लेटर वैदिक फेज में हुआ और उसका प्रतिक्रिया होना शुरू हुआ। वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये थे, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो शूद्रों को थी, क्योंकि शूद्र जो है उनको सम्मानजनक स्थान नहीं मिला हुआ था, वो सर्विस क्लास के थे, वो सबसे नीचे पोजीशन पे थे। इन लोगों का विरोध था। प्लस क्षत्रिय जो है वो शासक वर्ग थे, लेकिन उसके बावजूद, शासक होने के बावजूद ये ब्राह्मणों के नीचे थे। इसका एक विरोध था, क्योंकि क्षत्रिय चाहते थे कि भाई व्हेन वी आर द रूलर क्लास, हम जब शासक वर्ग हैं तो शासक वर्ग में सबसे ऊपर हम होने चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जो है ये व्यवस्था बना करके चल रहे थे, वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि ब्राह्मण ऊपर थे। और यही कारण है कि आप देखिए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनके जो प्रवर्तक थे ये दोनों क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, ये दोनों जो है क्षत्रिय कुल से थे। इन विरोध जो शुरू होता है, क्षत्रियों का विरोध होता है, शूद्रों का विरोध होता है, वैश्यों का भी विरोध होता है। वैश्यों का विरोध क्यों था? वैश्यों का विरोध इस कारण से था ना कि ये इतना ज्यादा जो यज्ञ हवन संस्कार हो रहा था, उसकी वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। इसके अलावा समुद्री यात्रा जो है वो दूषित माना जाने लगा था। सागर लोग घना, उसका अर्थ होता है कि सागर, जो समुद्र यात्रा है वो प्रोहिबिटेड था, ठीक है। सी फेयरिंग ये प्रोहिबिटेड हो गया, ये बंद कर दिया गया। ब्राह्मणों का कहना था कि जो भी समुद्री यात्रा करेगा वो दूषित हो जाएगा, उसको वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा। अब है क्या, समुद्री यात्रा ज्यादा कौन करते थे? समुद्री यात्रा जो है वो ज्यादातर वैश्य करते थे, व्यापार को लेकर के। भारत या कुछ वस्तु या उत्पाद है उसको बाहर लेकर के जा रहे हैं बेचने के लिए ना। अब सी फेयरिंग या समुद्र यात्रा पर आप प्रतिबंध लगा दिएगा तो इसका सीधा असर जो है पड़ेगा वैश्यों पर। उनका व्यापार जो है प्रभावित होने लगेगा। वो डर से व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो व्यापार करने के लिए बाहर गए समुद्री यात्रा के माध्यम से, वापस जब आएंगे तो मालूम है कि उनको वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है, उनको पंचम घोषित कर दिया गया। पंचम मतलब वर्ण व्यवस्था से बाहर, अछूत हो गया। इन सब कारणों से है क्या कि वैश्यों को नुकसान, तो इससे नुकसान किसको होता है? क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। इन सभी का विरोध होना शुरू होता है। क्षत्रिय जो है रूलर क्लास से ही ऊपर रहना चाहते थे, ब्राह्मण से नहीं हो रहा था वर्ण व्यवस्था में। वैश्य जो है सी फेयरिंग वगैरह प्रोहिबिटेड हो गया था, समुद्री यात्रा दूषित हो गया था, इस कारण से इनको समस्या थी। शूद्र जो है वो सबसे नीचे पायदान पे थे, इस कारण से इनको समस्या थी कि भाई हमें सबसे नीचे पोजीशन पे क्यों रखा गया है, बहुत सारी चीजों से हमें वंचित रखा गया है। हम वेदों का पठन पाठन नहीं कर सकते हैं, उपनयन संस्कार हमारा नहीं हो सकता। तो इन सब कारणों से शूद्रों में प्रॉब्लम था।
दूसरा हमने कहा कि यज्ञ का सिस्टम था, यज्ञ की वजह से इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो रही थी, पशु बलि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इकोनॉमी बर्बाद होनी शुरू हुई तो उसका भी विरोध होगा। तीसरा, विमेन का पोजीशन जो है लिटर वैदिक फेज में डिक्लाइन करता है। अर्ली वैदिक फेज में विमेन का पोजीशन थोड़ा सम्मानजनक था, लेकिन लिटर वैदिक फेज में ये पोजीशन डिक्लाइन करता है, पैट्रियार्की जो है वो बढ़ जाती है। स्त्रियों को अछूतों के जैसा व्यवहार किया जाने लगा, उन्हें शूद्रों के जैसा उनको शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया गया। इन्हें ना किसी संस्कार में, जैसे उपनयन संस्कार होता था, एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है उपनयन संस्कार, आई विल डील विद दिस इन डिटेल, थोड़ी देर में इसे विस्तार में हम बताएंगे। तो इसमें सभी लोग परमिटेड थे, केवल विमेन और शूद्र ये परमिटेड नहीं थे, इनका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था। उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार होता था हिंदू में, और 16 संस्कारों में ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार होते हैं, इन 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है उपनयन संस्कार। ये संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का होता है, ठीक है, शूद्र का नहीं होगा, विमेन का नहीं होगा। इस संस्कार की महत्वता यह है कि इस संस्कार के बाद से ही यह माना जाता है कि वो इंसान की श्रेणी में आया है। ये संस्कार अगर नहीं हुआ तो वो जानवर की श्रेणी में है, ये संस्कार हो गया तब जाकर के वो इंसान की श्रेणी में आया। अब शूद्रों का और विमेन का अगर संस्कार नहीं हो रहा तो इसका अर्थ ये हो गया कि इनको जानवर की कैटेगरी में रखा गया। इसके वजह से है क्या कि विमेन में भी एक प्रकार से रोष था, पैट्रियार्की जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। इस समय संपत्ति वगैरह में उनको स्थान नहीं था, उनको धर्म के अधिक संख्य कार्य में जो है उनको अनुमति नहीं थी, तो इस वजह से विमेन को भी प्रॉब्लम होने लगा। अनटचेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगा था, ब्राह्मण का डोमिनेशन जो है ये बढ़ने लगा था। इन सब का रिएक्शन किस रूप में होता है? इन सब का रिएक्शन होता है कि 64 डिफरेंट सेक्ट्स जो है इस समय इमर्ज करते हैं, 64 विभिन्न प्रवर्तक, मतलब ये लोग विरोध करना शुरू करते हैं। और इन 64 में से 2 प्रोमिनेंट फिगर या 2 प्रोमिनेंट रिलीजन उभर करके आता था, एक था बुद्धिज्म और दूसरा था जैनिज्म। इन सभी ने विरोध किया इस व्यवस्था का, इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, यज्ञ का पोजीशन, यज्ञ का जो प्रोविजन था उसका विरोध किया, विमेन को जितना सबऑर्डिनेट कर दिया गया था उसका विरोध किया, जो सामाजिक स्तरीकरण इतना बढ़ गया था उसका विरोध किया गया कि समाज में समता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी जो बढ़ रहा था उसका विरोध किया जाने लगा, ब्राह्मण का जो डोमिनेशन था, वर्चस्व था, उसका विरोध किया जाने लगा। और इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि ये विभिन्न धार्मिक पंथ जो है वो उद्भव हुए और ये ज्यादा पॉपुलर हुए। अब इसका क्या कनेक्शन है आश्रम व्यवस्था से? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जब ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का अगर आप देखिएगा तो यूएसपी क्या था, किन कारण से ये पॉपुलर हुए? वैराग्यवाद, एसेटिसिज्म, ठीक है, पहला जो दोनों में कॉमन था, हम कॉमन की बात कर रहे हैं, दोनों में एसेटिक लाइफ, वैराग्य जीवन को महत्व दिया गया। दूसरा, नॉन वायलेंस को महत्व दिया गया, ठीक है। तीसरा, वीमेन को महत्व दिया गया। चौथा, ट्रेड को महत्व दिया गया। तो आप देखिएगा कि ये सारा जो है किसका जवाब था? जो उस समय की समस्या थी। एसेटिसिज्म या वैराग्यवाद किसका जवाब था? मटेरियलिज्म का। उस समय का सोसाइटी जो है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गया था, उपभोक्तावाद हो गया था, भौतिकवाद जीवन ज्यादा लोग व्यतीत करने लगे थे। तो एसेटिसिज्म किसका जवाब था? मटेरियलिज्म का। वायलेंस उस समय ज्यादा हो गया था, तो वायलेंस का जवाब, नॉन वायलेंस किसका जवाब था? वायलेंस का। विमेन को पोजीशन दिया गया इन दोनों धर्मों में, वो किसका जवाब था? पैट्रियार्की का। और व्यापार, इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी और इन दोनों धर्मों में व्यापार को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि व्यापार और नॉन वायलेंस दोनों इंटर रिलेटेड है। नॉन वायलेंस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो वो उस समय की समस्याओं का समाधान दिया गया था इन सभी धर्मों में, खास करके जैनिज्म और बुद्धिज्म में। और यही कारण है कि ये पॉपुलर होना शुरू हुए। इनका मेन, इन चारों में अगर पूछा जाए कि सबसे मेन क्या था, वो था वैराग्य जीवन, एसेटिक लाइफ। लोग त्रस्त हो चुके थे भौतिक जिंदगी से, उनको एक ऑप्शन दिया गया था, वैराग्य। होता क्या है कि जब मटेरियलिज्म या भौतिकवाद जिंदगी बहुत ज्यादा बढ़ती है ना, तो लोग ऑटोमेटिकली वैराग्य पसंद करना शुरू करते हैं, एसेटिक लाइफ पसंद करना शुरू करते हैं। तो उस समय मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा था,
भौतिकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एस्थेटिक लाइफ जो ऑफर किया जा रहा था, इस कारण से ये बहुत जल्दी से पॉपुलर होता है। अब होता क्या है, अब मान लिया जाए कि ये हिंदू सोसाइटी है, ये हिंदू सोसाइटी है, और ये ऑर्थोडॉक्स जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट उस समय इमर्ज किए, बुद्धिज्म, जैनिज्म। अब लोग पलायन करने लगे हिंदू सोसाइटी से, हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाने लगे, जैन धर्म अपनाने लगे। यहाँ पर आकर्षण क्या था? एस्थेटिसिज्म, सिंपल लाइफ, वैराग्य जीवन, नॉन वायलेंस, नो यज्ञ, कोई यज्ञ वगैरह का प्रावधान नहीं था, सिंपल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है। तो इन सब के परिणाम स्वरूप यहाँ से लोग जो है पलायन करके इधर जाना शुरू करते हैं। अब इसके वजह से चिंता उत्पन्न हुई कि ऐसे अगर लोग पलायन करके जाने लगेंगे तो हिंदू सोसाइटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर प्रयास किया गया कि ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म में जो मेन चीज है, यहाँ पर क्या ऑफर किया जा रहा है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर भी ऑफर करें। यहाँ पर क्या ऑफर किया जा रहा था? वैराग्य जीवन, एस्थेटिसिज्म। वही चीज जो है हिंदू सोसाइटी में ऑफर किया जाने लगा आश्रम व्यवस्था के, ठीक है, आश्रम व्यवस्था के रूप में। मतलब एक सुधार किया जाने लगा हिंदू समाज में। जो कुरीतियां आ गई थी, जितना यज्ञ हवन संस्कार ये सब हो रहा था, उन चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया। जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे हिंदू सोसाइटी में, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। और दूर हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ हम व्यवस्था नया लाएंगे। वो व्यवस्था क्या थी कि आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम व्यवस्था में क्या था कि हिंदू जीवन को यह माना गया कि 100 साल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला होगा ब्रह्मचार्य 1 से लेकर 25 साल तक, दूसरा होगा गृहस्थ 25 से लेकर के 50 साल तक, तीसरा होगा वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 साल, और चौथा होगा संन्यास, ये है 75 से लेकर के 100 साल। अब जब शुरू किया गया था ना, तो इनिशियल स्टेज में ये चारों नहीं थे, ठीक है। इस इनिशियल स्टेज में ये चारों नहीं थे। इस स्टेज में ये वाला वानप्रस्थ जो है ना, ये नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। पहले क्या था कि पहले ये केवल 3 था, ब्रह्मचार्य था, गृहस्थ था, और उसके बाद संन्यास। ये 3 आश्रम जो है ना, ये हमें मिलता है छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो पहले छंदोग्य उपनिषद लेटर वैदिक फेज में लिखा गया। तो छंदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रम व्यवस्था का मिलता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और संन्यास। लेकिन हुआ क्या कि ये पॉपुलर नहीं हो पाया। पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? ब्रह्मचार्य तो एक स्टूडेंट लाइफ होता है, उसके बाद आप मैरिज करते हैं, उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में, उसके बाद अचानक से घर छोड़ देना, संन्यास ले लेना, ये पॉपुलर नहीं हो पाया। क्योंकि घर को अचानक से छोड़ना जो है लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, यह कष्टकारी था। तो इसलिए क्या किया गया कि एक इंटरमीडिएरी फेज लाया गया, वानप्रस्थ। तो जवाल उपनिषद में हमें मिलता है, जवालोपनिषद में पहले ब्रह्मचार्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर संन्यास होगा, ये फेज में होगा, ठीक है। पहले इंसान ब्रह्मचार्य आश्रम में जाएगा, जहां पर वो स्टूडेंट लाइफ होगा, पढ़ेगा लिखेगा, वेदों का ज्ञान अर्जित करेगा। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, शादी होगी, शादी के माध्यम से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, और अचानक से वो संन्यास नहीं धारण करेगा। ये बीच वाला वानप्रस्थ जो है, ये एक प्रिपरेटरी फेज होगा। यहाँ पर कुछ समय के लिए वो घर में रहेगा, फिर उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो जंगल में चला जाएगा। वानप्रस्थ, वान मतलब वन से जंगल, प्रस्थ मतलब प्रस्थान, वनों की ओर प्रस्थान करना, तो जंगल चला जाएगा। फिर उसके बाद कुछ हफ्ते की जगह वो कुछ महीने, धीरे धीरे करके वो घर से जो है वो अलग होता जाएगा। और फाइनली जब वो प्रिपेयर्ड हो गया मेंटली कि अब मुझे घर नहीं जाना है, तो जंगल में ही वो संन्यास धारण कर लेगा, और सारा जो भौतिक जीवन है उसको वो छोड़ देगा। तो ये इस तरीके से जबाल उपनिषद में। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आया था आश्रम व्यवस्था, तो उसका वर्णन हमें मिलता छंदोग्य उपनिषद में, केवल 3 आश्रम था, ठीक है। लेकिन बाद में 4 आश्रम व्यवस्था। 3 आश्रम इसलिए क्योंकि ये पॉपुलर नहीं हो पा रहा था, लोग संन्यास धारण करने के लिए तैयार नहीं थे, आसानी से गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास धारण करने, इसलिए ये बीच का एक प्रिपरेटरी फेज लाया गया, वानप्रस्थ। सो आश्रम व्यवस्था किसके परिणाम स्वरूप आया? आश्रम व्यवस्था आया एक चैलेंज जो मिल रहा था बुद्धिज्म और जैनिज्म से,
लोग कन्वर्ट होकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपना रहे थे, तो उसके जवाब के स्वरूप में, उसके आंसर के इसमें कन्वर्शन नहीं हो, लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध या जैन ही नहीं बन जाए, इसलिए जो प्रोविजन उधर है, जो एसेटिक लाइफ उधर है, वैराग्य जीवन उधर है, वो एसेटिक लाइफ आपको हम यही प्रदान कर रहे हैं। ये दो फेज जो है यहाँ पर, ये एसेटिक लाइफ है, तो आपको उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ ये ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास जो है ये आता है। आगे बढ़ने से पहले एक संस्कार का जो व्यवस्था है वो हमें जान लेना ज्यादा उचित होगा। ओके, सो संस्कार का सिस्टम को हम लोग देखते हैं कि संस्कार क्या है। हिंदू जीवन में 16 संस्कार का व्यवस्था है, जिसको हम लोग कहते हैं षोडश संस्कार। 16 संस्कार का व्यवस्था है। ये 16 संस्कार क्या है कि हिंदू जीवन में जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। अब इन 16 संस्कारों को समझ लिया जाए। ये कुछ कोड हमने लिखा है, इतना 16 संस्कार को याद रखना थोड़ा कठिन होता है, तो नॉर्मली हम कोड से याद रखते हैं। आपसे भी यही संदेश रहेगा कि आप लोग भी यथासंभव प्रयास कीजिए कोड से याद रखने का। यह संस्कार है गर्भधान, ये है पुंसवंश, एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी सारा। सीमांतो नय, जात कर्म, नामकरण संस्कार, फिर निष्क्रमण्य, अन्न प्रश्न संस्कार, चूड़ कर्म, फिर कर्ण भेद, विद्या आरंभ, उपनयन, फिर वेद आरंभ, केशान, संवर्तन, वाह, और ये है अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार है। एक हिंदू जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु तक इसका 16 संस्कार होता है। अब ये 16 संस्कार क्या है? पहला है गर्भधान। जब वो गर्भ में होता है अपनी माँ के, उस समय ये संस्कार होता है। इसका पर्पस ये होता है कि बच्चे की रक्षा करना, गर्भ में मदर के वो में बच्चा सुरक्षित रहे, उसके लिए ये गर्भधान संस्कार होता है। उसके बाद होता है पुंसवंश। ये तीनों जो है ना बर्थ से पहले का है, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। पुंसवंश ये संस्कार होता है पुत्र की प्राप्ति के लिए। सन पैट्रियार्कल सोसाइटी था और हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि बिना पुत्र की प्राप्ति हुए मोक्ष नहीं मिल सकता। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए एक संस्कार होता था जिसको हम लोग कहते थे पुंसवंश। फिर तीसरा संस्कार होता था सीमांतोनयन। जब स्त्री गर्भवती है और वो लास्ट स्टेज पे है अपने बच्चे को जन्म देने का, उससे पहले भूत प्रेत से बचाने के लिए, उसको किसी तरह का डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये एक संस्कार होता था सीमांतोनयन संस्कार। ये 3 संस्कार हो गया जन्म से पहले। अब नेक्स्ट है इसके बाद जात कर्म। जो व्यक्ति का जो जिसका संस्कार हो रहा है, जो जात है उसके अकॉर्डिंग उसका संस्कार होता था, वो जात कर्म। फिर नामकरण, नेमिंग, मतलब उसका नाम रखाता था, नेमिंग सेरेमनी, नाम रखाता था। फिर निष्क्रमण्य, निष्क्रमण्य का निष्क्रमण्य, बाहर लेकर के जब बच्चे को जाया जाता था ना, तो घर की दहलीज से जब पहली बार बच्चा बाहर जा रहा है तो उससे पहले ये संस्कार होता था ताकि उसे किसी भी प्रकार का बुरा नजर नहीं लगे, उसकी रक्षा हो, इसके लिए ये संस्कार। तो फर्स्ट आउटिंग मतलब पहली बार जब वो बाहर निकल रहा है उससे पहले ये संस्कार। फिर अन्न प्रश्न संस्कार, आज जिसे आप लोग मुंह जुट्टी के नाम से जानते हैं, मुंह जुट्टी संस्कार होता है, जिसमें 15-16 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और बच्चे को वो चटाया जाता है। ये अन्न प्रश्न संस्कार होता है जब बच्चा 5-6 महीना का हो गया, माँ का दूध के अलावा उसको बाहर का जब खाना देना है, तो बाहर का खाना देने से पहले अन्न प्रश्न संस्कार होता है। जब तक वो माँ का दूध पर निर्भर है तब तक उसका ये संस्कार नहीं होता है। माँ का दूध के अलावा जब उसको बाहर का खाना दिया जाता है तो मुंह जुठी संस्कार होता है। 15-16 तरह का पकवान बनाया जाता है और भोज दिया जाता है सभी को बुला करके। ये संस्कार नॉर्मली हम लोग मुंह जुठी नाम से जानते हैं। ये अन्न प्रश्न संस्कार है। इसके बाद चूड़ कर्म मतलब होता है टॉन्चर, मुंडन का संस्कार। तो अन्न प्रश्न हो गया, अन्न प्रश्न के बाद चूड़ कर्म का संस्कार, मुंडन हो गया। इसके बाद कर्ण भेद, कान छिदवाया जाता है, ये 9वां संस्कार है, ईयर पियर्सिंग। इसके बाद विद्या आरंभ, तब जाकर के वो
पढ़ना शुरू करेगा, यहाँ पर अल्फाबेट पढ़ना शुरू करेगा, वो विद्या सीखना शुरू करेगा। जब ये हो गया तब होगा उपनयन। ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो हमने कहा था कि उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि यह मान्यता है हिंदू धर्म में कि इंसान जो पैदा हुआ है वो जानवर के कैटेगरी में हुआ है और उसको पवित्र करना जरूरी है, तब जाकर के वो इंसान बन सकता है। तो पवित्र करने का जो प्रोसेस है वो है उपनयन संस्कार, जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है। जनेऊ अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये केवल यही 3 वर्ण जो है इनका ये संस्कार हो सकता है। ब्राह्मण के लिए 8 साल है, क्षत्रिय के लिए 10 साल है, वैश्य के लिए 12 साल। इतने आयु में इनका ये उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 12 साल तक ब्राह्मण को परमिशन मिल सकता है, यहाँ पर 14 साल और यहाँ पर 16 साल। ठीक है, मतलब 8 से 12 के बीच में इनका उपनयन संस्कार। ब्राह्मण अगर है तो ये मान्यता है कि ब्राह्मण को अकल जल्दी आ जाती है, वो जल्दी उसका उपनयन संस्कार हो सकता है। क्षत्रिय को थोड़ा सा देर से आएगा और वैश्य को सबसे लास्ट में। शूद्र और वीमेन इनको नहीं होगा। इनका मान्यता ये है कि ये इनको पवित्र नहीं किया जा सकता, ये जानवर की कैटेगरी में है, इनको उसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा। पिछले जन्म का कुछ पाप होगा जिस कारण से इनको ये ऐसा मिला है, अदरवाइज ये उपनयन संस्कार इनका नहीं हो सकता है। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेमनी। और इसी संस्कार के बाद आप देखिएगा जो जनेऊ धारण, धागा जो ये करते हैं, बांधते हैं, वो इसी संस्कार के बाद होता है। उपनयन जब हो गया, जब इंसान बन गया, तो इंसान बनने के बाद ही फिर वेदों का पठन पाठन कर सकते हैं, वेद आरंभ। जब वेदों का पठन पाठन ओवर हो गया तो ये दूसरा मुंडन होगा। पहला एक बार मुंडन हो रहा है यहाँ पर, 8वां संस्कार, उसके बाद 13वां संस्कार भी जो वो भी मुंडन है। जब वेद आपने पढ़ लिया तो दोबारा मुंडन होगा, और अगर ब्राह्मण है तो एक टिकली छोड़ दिया जाएगा। मुंडन के बाद संवर्तन। संवर्तन एक तरह से ग्रेजुएशन सेरेमनी हो, ठीक है। इसमें आपको जैसे डिग्री मिलता है उस तरीके से कि आपको, आप वेद के ज्ञाता हैं, एक वेद है, 2 वेद, कितने वेद के ज्ञाता है, उसके आधार पर द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ये सब जो टाइटल मिलता था उसी के आधार पर मिलता था। इसके बाद ग्रेजुएशन जब आपका हो गया, वेद आप पढ़ लिए, तब आपका फिर विवाह होगा, और विवाह के बाद फिर आपका अंत्येष्टि। इसके बाद आप देखिएगा कि कोई संस्कार नहीं है, क्योंकि फिर वापस फिर यहाँ पर आ जाए 16 संस्कार। गर्भधान, पुंसवम, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अग्निप्रश्न, चूड़कर्म, कर्णवेद, विद्या आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। जस्ट अ रिकैप ऑफ इट जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया क्लास में। गर्भधान था, ये 3 संस्कार, ये 3 संस्कार ये बिफोर बर्थ है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय ये 3 संस्कार। गर्भधान जो बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए है, पुंसवंश पुत्र की प्राप्ति के लिए, और सीमांतोनयन जो है उसे भूत प्रेत से बचाने के लिए। जातकर्म पहला संस्कार होता है जन्म के बाद। नामकरण जिसमें इसका नेमिंग, नाम रखा जाता है। निष्क्रमण में पहली बार जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसे बुरी नजरों से बचाने के लिए ये संस्कार निष्क्रमण ने। अन्न प्रश्न, जब माँ के दूध के अलावा पहली बार बच्चा बाहर का खाना खाता है तो उस खाना को देने से पहले ये अन्न प्रश्न संस्कार होता है, जिसे हम लोग मुंहजुठी नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होता है चूड़ कर्म, जिसको हम लोग नॉर्मली मुंडन नाम से जानते हैं। फिर कर्ण भेद, ईयर पियर्सिंग, कान छिदवाया जाता है। फिर विद्या आरंभ, इसके बाद ही विद्या आरंभ होता है शुरू। नेक्स्ट उपनयन संस्कार होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। ब्राह्मणों के लिए 8 साल, क्षत्रियों के लिए 10 साल और वैश्यों के लिए 12 साल में इसको शुरू करने का है। मैक्स टू मैक्स ब्राह्मणों का 12 साल, क्षत्रियों का 14 साल और वैश्यों का 16 साल तक हो सकता है। तो ये उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मान्यता है कि इस संस्कार से पहले इंसान, वो बच्चा, बालक जो है वो एनिमल था, जानवर था, और इस संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद वो ह्यूमन बनता है, इंसान बनता है। ओके, और इसी कारण से ये कहिए कि इसका दोबारा जन्म है। तो ये दूसरा जन्म जो हुआ ये किसके परमिसिबल था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही परमिसिबल था ये संस्कार करने का। इस कारण से इन्हें हम कहते हैं द्विज। द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। तो जिनका उपनयन संस्कार होता है वो द्विज कहलाते हैं, जिनका उपनयन संस्कार नहीं होगा वो अद्विज, या जो एनिमल की कैटेगरी में है। तो ये हो गया वीमेन और शूद्रास।
इनको परमिसिबल नहीं था, ये उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था। ये मान्यता थी कि इनको इंसान नहीं बनाया जा सकता संस्कार के माध्यम से, इस कारण से इनका संस्कार नहीं होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का संस्कार होता था, इस कारण से इनको द्विज कहा जाने लगा। आज द्विज वर्ड जो है ये अपर कास्ट के कंटेक्स्ट में यूज होता है, ऊंचे जाति अगड़ी जाति के संदर्भ में। तो द्विज ओरिजिन कहाँ से है इस वर्ड का? इस वर्ड का ओरिजिन यहीं से कि इनका उपनयन हो सकता था, अर्थात दोबारा जन्म हुआ है इस संस्कार के बाद से और ये इंसान हो गए। जब उपनयन हो गया तो उपनयन के बाद वेद पढ़ सकते हैं। पवित्र हो गए, इंसान हो गए, एनिमल है तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। पवित्र हो गए, इंसान हो गए हैं तब वो वेदों को पढ़ सकते हैं। वेद तो पढ़ने के बाद जब वेद खत्म हो जाएगा तब उनका केशांत होगा, दोबारा से उनका मुंडन होगा। केशांत के बाद संवर्तन होगा, जो डिग्री सेरेमनी होता है जिसमें इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये वेद के अब ज्ञाता है। ये संवर्तन के बाद फिर विवाह होगा, ठीक है। विवाह के माध्यम से ये फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे और फिर फाइनली इनका अंत्येष्टि होगा, ठीक है, विवाह के बाद। क्योंकि 15वां संस्कार के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये साइक्लिकल है, ये चक्र है, इस तरीके से चलता रहेगा। विवाह होगा, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, फिर यहाँ से ये संस्कार शुरू हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि इतना सारा संस्कार वगैरह का जो सिस्टम था ना, इसके वजह से है क्या कि ये सारे संस्कार जो है खर्चीले होते हैं। जितना भी आप ये संस्कार करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, तो उसमें लोगों को दावत देना, खर्चा होता है। जैसे ये सबसे बड़ा संस्कार होता है उपनयन, विवाह के बराबर खर्चा होता है इसमें। अब नॉर्मली होता है क्या है कि लोग उपनयन संस्कार नहीं कराते हैं, विवाह से जस्ट पहले ये संस्कार कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण का 8 साल में हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का 10 साल में और वैश्य का 12 साल में। मैक्स टू मैक्स 12 साल ब्राह्मण, क्षत्रिय का 14 साल और वैश्य का 16 साल। लेकिन अब क्योंकि इसमें खर्चा होता है, एक शादी के बराबर का खर्चा होता है, तो लोग अब क्या करते हैं, उपनयन संस्कार जो है वो जस्ट विवाह से पहले कर देते हैं। ये अब जो है वेद तो पढ़ना नहीं है, संवर्तन होना नहीं, केशांत होना नहीं है, तो विवाह से जस्ट पहले जो है एक ही खर्चे में, एक ही कहिए कि सेरेमनी में ये दोनों खर्चा निकल जाएगा। तो विवाह से जस्ट पहले उपनयन, क्योंकि बिना उपनयन के विवाह नहीं होगा, तो इसलिए ये उपनयन का संस्कार जो है विवाह से जस्ट पूर्व आज कर दिया जाता है। ये दो संस्कार जो है ना, एक उपनयन, ये संस्कार के माध्यम से जो व्यक्ति है वो पहला आश्रम में प्रवेश करता है, ब्रह्मचार्य, और ये संस्कार के माध्यम से, विवाह के माध्यम से ये दूसरा आश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थ। अब आश्रम व्यवस्था में हम लोग आते हैं। आश्रम व्यवस्था का जो बैकग्राउंड है वो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ। ये ओरिजिन हुआ बेसिकली जो चैलेंज मिल रहा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, कि उसमें वैराग्य जीवन, एस्थेटिक लाइफ जो है वो ज्यादा अपीलिंग हो गया था, वो ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा था, तो लोग पलायन करके उधर जाने लगे। और उसको रोकने के लिए छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में, उपनिषद बाद में लिखे गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लेटर वैदिक फेज में ये सब लिखा गया है, लास्ट में सबसे लिखा गया उपनिषद, लेटर वैदिक फेज में। इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत, ठीक है, वेदांत। उपनिषद को ही वेदांत लास्ट में लिखा गया। तो छंदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रम व्यवस्था के बारे में मिलता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और सन्यास। अब ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि गृहस्थ जीवन को त्याग करके सीधा सन्यास धारण करना लोगों के लिए थोड़ा सा टफ था, इसलिए ये पॉपुलर नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्या किया गया, फिर से चेंज लाया गया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया, और यहाँ पर क्या था, जबाल उपनिषद, जबाल उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था, ठीक है, 1 2 3 4, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये एक ऐड कर दिया गया, और सन्यास। अब डायरेक्ट सन्यास जाने की जरूरत नहीं, पहले वानप्रस्थ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अचानक से आप घर का एसी छोड़ करके आप जंगल में जाइएगा, घर में आपको सब सुविधा मिल रही है, एसी मिल रहा है, बढ़िया खाना मिल रहा है, मटर पनीर मिल रहा है, उसे छोड़ करके आप जंगल में जाइएगा, वहां कपड़े भी आपको नहीं मिलेंगे, साबुन भी नहीं मिलेगा, वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा टफ होता है तुरंत सन्यास धारण कर लेना। तो है क्या कि आप, ये प्रिपरेटरी फेज है वानप्रस्थ, कि आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले 2-4 दिन के लिए जाकर के देखिए जंगल, उसके बाद फिर रह करके देखिए कैसा है, फिर धीरे धीरे करके 2-4 दिन की जगह 1-8 हफ्ते, फिर बढ़ाइए 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने, धीरे धीरे करके अपना
आप पोटेंशियल बढ़ाइए जंगल में रहने का। मीन्स ये एक मेटामॉर्फोसिस होता है ना बायोलॉजी में, जैसे हम ये कहते हैं कि एक स्टेज के बाद डायरेक्ट दूसरा स्टेज नहीं, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेज है कि गृहस्थ से डायरेक्ट संन्यास नहीं, गृहस्थ से आप पहले वानप्रस्थ, उसके बाद फिर संन्यास। तो ये आपको प्रिपेयर कर देगा संन्यास के लिए। फिर फाइनली जब आप तैयार हो गए हैं बिना एसी के रहने का, बिना कपड़े के रहने का, बिना भोग विलास के, बिना भौतिक संसाधनों के, गाड़ी के रहने का, जब आप आदी हो गए हैं तब आप फिर संन्यास कर गए। ये जबाल उपनिषद में ये दिया गया था। सो व्हाट वी सी, ये आपको वो सारा ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है हिंदू धर्म में, जो कि आपका जैनिज्म या बुद्धिज्म में था। कि आप एस्थेटिक लाइफ जीना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर वो ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। अब ये आश्रम जो है ना, ये जुड़ा हुआ है पुरुषार्थ से। नाउ व्हाट इज पुरुषार्थ? पुरुषार्थ से तात्पर्य है कि आपको इस जीवन में भेजा गया है तो कुछ पर्पस, जीवन का कुछ पर्पस है। आप एनिमल नहीं हैं, इंसान हैं, जानवर से अलग हैं। अगर ईश्वर ने भेजा है दुनिया में तो उसका कुछ पर्पस है, और वो पर्पस क्या है? 4 पर्पस है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ हुआ कि आपको धर्म का पालन करना है, धार्मिक मार्ग पर चलना है, पूजा पाठ करना है, यज्ञ हवन संस्कार करना है, नैतिक मार्ग का अनुसरण करना है। आपका अपना कंडक्ट जो है वो एथिकल होना चाहिए। ये हो गया पहला मीनिंग लाइफ का, कि आप धर्म के हिसाब से चलिए, गलत काम नहीं कीजिए, अनैतिक काम नहीं कीजिए, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कीजिए। जो शास्त्रों में कहा गया है कि ये पूजा पाठ, यज्ञ हवन संस्कार करना है, वो आप कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत कीजिए। दूसरा है अर्थ। अब भेजा गया है तो केवल भोग विलास के लिए नहीं, आपको अपना जीवन इकोनॉमिकली फ्रूटफुल भी बनाना है, आर्थिक रूप से उपयोगी भी बनाना है। तो उसके लिए है क्या कि कुछ काम कीजिए, उस काम के माध्यम से कुछ कमाई हो आपकी, उसके माध्यम से आप घर चला सकें। ठीक है, तो जीवन का एक आर्थिक महत्व भी है कि बस भेजा गया है तो जानवर के जैसा, बैल के जैसा बस पड़े नहीं रहना है। ठीक है, कि एक जानवर का होता क्या है कि खाया पिया उसके बाद पेड़ की छांव में वो सो जाएगा, वो पर्पस नहीं है आपका। आप इंसान हैं, श्रेष्ठ जीव है, तो उसका एक दूसरा पर्पस है अर्थ, कि अपना जीवन का आर्थिक महत्व ढूंढिए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, धन अर्जित कीजिए और उस धन अर्जन के माध्यम से आपके अपनी जो भी भौतिक जरूरतें हैं उसकी पूर्ति कीजिए। जो भी आपके मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसका फुलफिलमेंट इस क्रिया के माध्यम से कीजिए। अर्थ। काम, काम का मतलब हुआ सेक्सुअल प्लेजर। जब आपको भेजा गया है इस दुनिया में तो ये भी परमिशन दिया गया कि आप सेक्सुअल प्लेजर अर्थात आप वैसी क्रिया कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपको काम सुख महसूस हो, लेकिन इसका एक नैतिक मार्ग दिया गया है। वो क्या है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, मैरिज के जरिए विवाह कीजिए, विवाह के माध्यम से गलत तरीके से आप इस सेक्सुअल प्लेजर को हासिल करने का प्रयास नहीं कीजिए। जो धर्म के अकॉर्डिंग बताया गया है, जो संस्कार आपको दिए गए हैं, 15वां संस्कार ध्यान होगा, विवाह है। तो अगर आपको काम की लालसा है, वो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो विवाह के माध्यम से। और चौथा अर्थ जो है जीवन का वो है मोक्ष। फाइनली सबसे सुप्रीम ये मतलब आपका मीनिंग है, अर्थ है लाइफ का, कि मोक्ष की प्राप्ति करना। इन सब चीजों से जब आप मुक्त हो गए तो मोक्ष की प्राप्ति। अब ये पुरुषार्थ जो है ना वो आश्रम से जुड़ा हुआ है। कैसे? पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचार्य। दूसरा आश्रम है गृहस्थ। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है सन्यास। इन चारों स्टेज में आपका, ये 4 स्टेज है लाइफ का, इन चारों स्टेज में आपको अलग अलग काम दिया गया है। ब्रह्मचार्य में आपको धर्म पुरुषार्थ फॉलो करना है, ठीक है, और इसके अलावा अर्थ, मतलब आपको वो धर्म और अर्थ
आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का पालन करना है। आप ये प्रिपरेटरी फेज है, स्टूडेंट लाइफ है, जिसमें आपको आगे आने वाली जो भी क्वालिटीज टैलेंट आपको चाहिए वो इसी स्टेज में आपको हासिल करना है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारा आपको इसी स्टेज में चाहिए, धर्म का ज्ञान चाहिए वो इसी स्टेज। अर्थ, अपने आपको आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना है तो ये रातों रात आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको टैलेंट एक्वायर करना पड़ेगा। वो टैलेंट एक्वायर आप कैसे कीजिएगा? आर्थिक रूप से अपने आप को योग्य बनाने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, और गुरु के पास जाकर के ही फिर आप अपने आप को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए वो टैलेंट, जो क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है वो आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा, गृहस्थ आश्रम में यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ फॉलो करना है आपको। धर्म का पालन करना है, अर्थ आपको अपना लाइफ को उपयोगी बनाना है, जीवन उपयोगी बनाना है, आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से जो भी आपके परिवार की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना है। और तीसरा है काम, काम सुख, सेक्सुअल प्लेजर जो है वो आप इस आश्रम में ही प्राप्त कर सकते हैं, ना इससे पहले ना इसके बाद। केवल गृहस्थ आश्रम में ही आप काम सुख जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में दो पुरुषार्थ का फॉलो करना है, धर्म और मोक्ष की तैयारी करनी है। और संन्यास, धर्म, मोक्ष। तो हर पुरुषार्थ जो है वो आपका स्टेजेस ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मचार्य में धर्म और अर्थ, गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ, काम, वानप्रस्थ में धर्म और मोक्ष, और संन्यास में आपका फाइनली ये मोक्ष, ये आपको फॉलो प्राप्त करना है। सब चीज से मुक्त होकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी, ये है आपका आश्रम व्यवस्था। नाउ आई विल शेयर अ slide with you people, just a second, hold on. Okay, so ashram vyavastha, I've already explained all these slides, so it won't be difficult for you people. आप लोग नहीं ज़्यादा ये माइक को म्यूट कीजिए काइंडली। Okay, so origin आश्रम व्यवस्था का कहाँ से हुआ है? You can take a screenshot of this if you want. आपने नोट्स के तौर पर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिजिन आश्रम व्यवस्था का, आश्रम वर्ड जो है श्रम से बना, श्रम मतलब एक्सर्ट करना, प्रयास करना। तो आश्रम का अर्थ हुआ, पहला आश्रम उस स्थान को कहते हैं जहां पर यह प्रयास करते हैं, और उस एक्शन को, इस प्रयास को भी हम आश्रम कहते हैं। इस प्रयास को अपने जीवन को जो हिंदू पुरुषार्थ है उसके अकॉर्डिंग लीड करने का। सो शाब्दिक अर्थ आश्रम का होता है रेस्टिंग प्लेस या हॉल्टिंग प्लेस। नॉर्मली जो आप लोग आश्रम वर्ड जैसे हम लोग यूज करते हैं तो एक हट या कुटिया जहां पर गुरु जो है वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, बट इट इज नॉट जस्ट दैट। ये हॉल्टिंग या रेस्टिंग प्लेस जो है, हिंदू जीवन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, और इस 4 पार्ट में 25-25 साल में इसको डिवाइड किया गया। तो 25 साल तक वो हॉल्ट कर रहा है ब्रह्मचार्य आश्रम में, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में हॉल्ट करेगा, रुकेगा 25 साल के लिए, उसके बाद वानप्रस्थ में 25 साल के, और फिर 25 साल के लिए वो हॉल्ट करेगा संन्यास में, फाइनली मोक्ष की प्राप्ति करेगा। सो ये आश्रम क्या है? ये और कुछ नहीं, एक रेस्टिंग प्लेस है जहां पर जो इसका इंसान का जो जर्नी है इस दुनिया में, भगवान ने इस दुनिया में अगर भेजा है तो एक जर्नी के तौर पर, इस जर्नी में 4 पड़ाव आएंगे। ये 4 पड़ाव क्या हो गए? ये 4 पड़ाव हो गए आपके आश्रम, और इस जर्नी के कुछ उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य क्या है? पुरुषार्थ। आई रिपीट, ये जर्नी जो है आपका इस दुनिया में, इस जर्नी में 4 पड़ाव आएंगे। वो 4 पड़ाव हो गया आपका आश्रम, और पर्पस जो है इस दुनिया में भेजने का वो है आपका पुरुषार्थ। नेक्स्ट, each ashram is conceived as a stage of life in which an individual has to train himself for a certain period and exert himself within the circuit of the same in order to qualify himself for the next. ये आश्रम, हर आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचार्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो या संन्यास, ये प्रिपरेटरी फेज है नेक्स्ट स्टेज के लिए। ब्रह्मचार्य में आप तैयार करते हैं गृहस्थ आश्रम के लिए, गृहस्थ आश्रम में फिर आप अपना काम करते हुए तैयार करते हैं वानप्रस्थ के लिए, वानप्रस्थ में आप तैयार करते हैं अपने आप को फिर फाइनली संन्यास आश्रम के लिए। As such, every ashram is a step in the long journey towards the ultimate goal.
वेद व्यास ने महाभारत में इस आश्रम व्यवस्था को इस प्रकार से वर्णित किया कि ये आश्रम कुछ नहीं, एक सीढ़ी के जैसा है। सीढ़ी में ये 4 पायदान है, 4 रंग्स, जो मेन आपको जो पर्पस है लाइफ का, ब्रह्म की ओर ले जाने का, वो ये आश्रम करता है। इस प्रकार से वेद व्यास ने आश्रम को परिभाषित किया। ओरिजिन कहां से? सबसे पहला मेंशन आश्रम व्यवस्था का मिलता है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये सब लेटर वैदिक फेज में आता है। क्यों आया, क्या रीजन था, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जैनिज्म और बुद्धिज्म का क्या प्रभाव था वो हमने ऑलरेडी बता दिया। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम व्यवस्था था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और संन्यास। बाद में इसको फिर चेंज किया गया। जवाल उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था लाया गया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ पर वानप्रस्थ को फिर ऐड किया गया। 100 years 4 stages ऑफ लाइफ माना गया कि हिंदू जीवन 100 साल का है, उसको 25 साल में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 25 साल ब्रह्मचार्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल फिर संन्यास। नेक्स्ट, हर स्टेज का अपना अलग पर्पस है। ब्रह्मचार्य में स्टूडेंट लाइफ आपको जीना है, गृहस्थ में एक घरेलू जीवन आपको व्यतीत करना है, हाउस होल्डर का लाइफ। वानप्रस्थ जो है एक पार्शियल रिटायरमेंट का है, आप रिटायर्ड लाइफ जिएंगे। और संन्यास जो है वो कंप्लीट रिटायरमेंट है, आप एक एसेटिक लाइफ, वैराग्य जीवन आप उसमें व्यतीत करेंगे। ना छंदोग्य उपनिषद में और जवाल उपनिषद में क्या फर्क है आश्रम व्यवस्था में? छंदोग्य उपनिषद में यह वर्णित है कि आप आश्रम, जैसे ब्रह्मचार्य से आप डायरेक्ट संन्यास करना चाहते हैं ना, कर सकते हैं। तो पहले ये आपको ऑप्शन था कि आप ब्रह्मचार्य से सीधे संन्यास, गृहस्थ आश्रम में आप नहीं प्रवेश करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट संन्यास करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जवाल उपनिषद जब आया तो उसमें है कि मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको ये चारों स्टेज से गुजर के जाना ही होगा, डायरेक्ट संन्यास आप नहीं कर सकते। छंदोग्य उपनिषद में ये प्रोविजन था कि आप सीधा संन्यास धारण कर सकते हैं, मतलब आपको विवाह वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट आप जम कर जाइए संन्यास। लेकिन जवाल उपनिषद में यह कहा गया कि नहीं, आपको ये चारों फेज, आपको सन्यासी भी बनना है ना, तो पत्नी का मार खाना पड़ेगा, डांट सुनना पड़ेगा, उसके बाद मतलब गृहस्थ आश्रम में आपको प्रवेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप सन्यासी का। जब तक आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो भी एक ज्ञान है। जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, वो भी आपको ज्ञान देता है, तो वो भी ज्ञान अर्जित कीजिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके। सो ये फर्क है छंदोग्य उपनिषद में और जवाल उपनिषद में। जवाल उपनिषद में है कि सिक्वेंशियल है, एक स्टेज के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। छंदोग्य उपनिषद में क्या, एक के बाद डायरेक्ट आप तीसरा में जा सकते हैं, लेकिन जवाल उपनिषद में ये प्रोविजन था आपको जाना पड़ेगा ये चारों स्टेजेस से होकर के ही। ओके, नेक्स्ट, पहला आश्रम व्यवस्था। अब थोड़ा सा डिटेल में इसे हम बता दे रहे हैं। ब्रह्मचार्य में क्या है, गृहस्थ आश्रम में क्या है, वानप्रस्थ में क्या है और संन्यास में क्या है, जिसमें 2 आश्रम जो है डिटेल बताना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। बाकी जो 2 है उतनी डिटेल की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम में हम प्रवेश करते हैं उपनयन संस्कार के माध्यम से, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। ब्रह्मचार्य आश्रम का अर्थ ही यही होता है कि आपको एक ब्रह्म की जीवन व्यतीत करना है। यहाँ पर आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, आपको नॉलेज एक्वायर करना है, धर्म का ज्ञान एक्वायर करना है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज एक्वायर करना है, अपना लाइफ पर डिसिप्लिन करना है। तो ये सब तब संभव है जब आप एक इंसान हो। तो इसके लिए उपनयन संस्कार जरूरी है कि उपनयन संस्कार के माध्यम से पहले तो आप दीक्षित होगा, आप इंसान हो। अब केवल एक संस्कार के माध्यम से अगर कोई इंसान हो जाता, तो वैसे में तो हम किसी को भी पकड़ करके उसका हम संस्कार कर देते और वो इंसान हो जाता, वो डिसिप्लिन हो जाता। नहीं, ये तो एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन भी करना। यू नीड टू गो थ्रू रिगरस एक्सरसाइज। वो संभव है गुरु के पास जाकर के, एक शिक्षक के पास, एक गुरु के पास जाकर के वो सारा ज्ञान अर्जित करना। वो आपको 25 साल तक की उम्र आपको सिखाएंगे कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, अपने इंद्रियों को कैसे, अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। सेंसेस बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे आपको भोग विलास का है, वो भी सेंसेस ही है कि हम ये खाना चाहते हैं, हम जलेबी खाना चाहते हैं, कचौड़ी खाना चाहते हैं। नहीं, आपको कंट्रोल करना है कि हमें सादा खाना है, सादा जीवन व्यतीत करना है। आप महंगे कपड़े पहनना चाहते हैं, नहीं, उसे कंट्रोल करना है। तो ये सेंसेस कंट्रोल। आप किसी लड़की को देखते हैं, उसके साथ संभोग करना चाहते हैं, नो, यू नीड टू कंट्रोल योर सेक्सुअल डिजायर्स। तो ये ब्रह्मचार्य आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि आपको अपने डिजायर्स, अपने सेंसेस, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। ये गुरु के कहिए कि गार्जियनशिप में ही संभव है। ओके,
तो ये फेज जो है ब्रह्मचार्य है, जिसमें आपको गुरु के डायरेक्शन में, ट्यूटरशिप में ये सारे जीवन का ज्ञान जो है वो आपको अर्जित करना है। नेक्स्ट, ये संस्कार के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि 16 संस्कार होते हैं, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म वगैरह, ये सारा हमने ऑलरेडी बता दिया है, बट नेवरदलेस यहाँ पर ये सीक्वेंशियल फॉर्म में ये स्लाइड में। ओके, ब्रह्मचार्य आश्रम जो हमने कहा कि उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्राह्मण को 8 साल की उम्र में, क्षत्रिय को 10 साल, वैश्य को 12 साल, मैक्स टू मैक्स ब्राह्मण के लिए 4 साल इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। 12 साल तक ब्राह्मण का उपनयन हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का 14 साल और वैश्य का मैक्सिमम जो है 16 साल। लेकिन इन एनी केस उनको उपनयन करना ही होगा। उपनयन संस्कार कंपलसरी है इन तीनों वर्णों के लिए, बिना इसके ये द्विज कैटेगरी में नहीं कहलाएंगे। ओके, सो ब्रह्मचार्य में टीचर का जो घर है, गुरु का जो घर है, वो गुरुकुल कहलाता है। वहीं से उसका शिक्षा वगैरह शुरू होता है, वहीं पर जाकर के वो अक्षरों का ज्ञान, उसके बाद अक्षरों के ज्ञान के बाद उपनयन संस्कार, उसके बाद फिर फाइनली जो है वेदारंभ उसका शुरू होता है। यहाँ पर केवल वो शिक्षा, धर्म का शिक्षा या इकोनॉमिक्स का ज्ञान वो केवल अर्जित नहीं कर रहा है, बल्कि इसके अलावा और भी ज्ञान इसको दिया जा रहा है, जैसे शिक्षक का देखभाल करना, उसके मवेशियों का देखभाल करना, उसके लिए दान दक्षिणा लेकर के आना, ये सारा काम जो है वो स्टूडेंट का आता था इसमें। और जब स्टूडेंट से इंप्रेस हुआ टीचर, तब उसके आगे का वो ज्ञान, वेदास जो है उसका उपनयन के बाद ही वेदास का पढ़ाई वो शुरू करेगा। और वेदों का महत्व इतना ज्यादा है कि अगर बच्चा अगर वेद पढ़ा हुआ है और बाप अगर वेद नहीं का ज्ञाता नहीं है, तो बच्चा जो है वो अपने बाप का बाप होगा। When a child who has learned the Vedas was believed to be father of the uneducated father. अगर पिता को वेद का ज्ञान नहीं है और बच्चे को वेद का ज्ञान है, तो शास्त्रों के हिसाब से वो बच्चा अपने बाप का बाप, क्योंकि वो वेद का ज्ञाता। तो ये महत्व दिया गया था वेदों को। ओके, इस आश्रम में व्यक्ति को अपना सारा चीज पर नियंत्रण, सेंस, माइंड, इंटेलेक्ट, सब पर नियंत्रण रखना है, अपना इमोशन कंट्रोल करना है, सेलिब्रेसी ऑब्जर्व करना है। सेलिब्रेसी मतलब ब्रह्मचार्य। और यही वजह है कि इस कारण से इस ब्रह्मचार्य जो वर्ड है उसका ये भी अर्थ होता है कि अनमैरिड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैरिज नहीं करना इस स्टेज में, यहाँ पर आपको सेलिब्रेसी ऑब्जर्व करना है, आपको इन चीजों से दूर रहना है, सेक्स वगैरह से आपको इस स्टेज में दूर रहना है। यही रीजन है कि स्टेज को ब्रह्मचार्य भी कहा जाता है, या ब्रह्मचार्य वर्ड जो है इसी से जोड़ा जाता है, सेलिब्रेसी से। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आपको 3 काम है, धर्म, प्रजा और रति। धर्म का मतलब है कि धर्म का पालन करना है, प्रजा का मतलब प्रोक्रिएट करना है, मतलब बच्चे पैदा करने हैं, और खास करके लड़का पैदा करना है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति लड़के के माध्यम से ही हो सकती है। और रति का मतलब होता है सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करना है, आपके जो भी लैंगिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति। तो ये सारा गृहस्थ आश्रम में संभव है। और इसके अलावा दूसरा काम जो है कि इस आश्रम में धर्म का अर्थ यह है कि 5 महायज्ञ आपको इस आश्रम में करना है। यज्ञ वगैरह जो है वो इसी आश्रम में, इससे पहले और इसके बाद नहीं है। गृहस्थ आश्रम में आपको यज्ञ करना है। मनु संहिता के हिसाब से ये 5 यज्ञ किसको किसको करना है? ब्राह्मण को, पितृ को, देव को, भूत को और व्यक्तियों को। ब्राह्मण कौन? जो ब्राह्मण है उनको ये करना है, यज्ञ करना है। पितृ जो आपके पूर्वज हैं जो गुजर चुके हैं उनको, उनके लिए यज्ञ करना है। फिर देव, देवताओं को के लिए यज्ञ करना है। भूत प्रेत के लिए यज्ञ करना है। और दूसरे इंसानों के लिए भी आपको यज्ञ करना। तो ये किस प्रकार से अतिथि, जैसे आपके घर में कोई अतिथि आए तो उनका सेवा करना, वो भी भगवानों की सेवा करने के बराबर है। तो ये 5 यज्ञ है, ब्राह्मणों का, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ या मेन का जो यज्ञ है वो है कि आप जो भी आपके घर में अतिथि आए हैं तो उन अतिथियों का आदर सत्कार करना है। अतिथि देवो भव का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया। ओके, सो दीज आर, इस यज्ञों का पर्पस ये है कि आपके पास ये 5 ऋण है। देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का ऋण जो है ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से कीजिएगा, देवताओं के ऋण देव यज्ञ के माध्यम से कीजिएगा। भूतों का ऋण है, भूतों का ऋण आप चुकाइएगा भूतों को यज्ञ के माध्यम से। फिर पितरों के ऋण है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं जो गुजर चुके हैं उनका ऋण है, उनके ऋण की पूर्ति आप करते हैं पिंडदान वगैरह दे करके, वो यज्ञ है। और लोगों का जो ऋण है, वो लोगों का ऋण जो है आप चुकाते हैं उनका अतिथि सत्कार करके।
तो ये संस्कार के माध्यम से आप ऋणों को चुकाते हैं इसमें आश्रम में। नेक्स्ट, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, जब आप फाइनली प्रिपेयर्ड हो गए हैं, आप गृहस्थ जीवन से आप फ्री हो गए हैं, बच्चों का शादी हो गया, वो सेटल कर गए हैं लाइफ में, अब आपका घर में और कुछ काम नहीं है, तब फिर वैसे परिस्थिति में आप संन्यास लेने की तैयारी कीजिए। संन्यास लेने की तैयारी का पहला स्टेज जो है वो वानप्रस्थ, वनों की ओर, वनों की ओर प्रस्थान कीजिए, शॉर्ट में उसको वानप्रस्थ है। फाइनल स्टेज जो है वो है आपका संन्यास की, मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पर मेन एम जो है आप धर्म में नहीं है, बाकी इससे पहले के तीनों आश्रम में धर्म एक पुरुषार्थ था, संन्यास में फाइनल पुरुषार्थ जो है वो आपका मोक्ष की प्राप्ति की। आप अब इस दुनिया से मुक्ति की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति का आप प्रयास कीजिए। एक सन्यासी जीवन व्यतीत कीजिए, दान दक्षिणा पर अपना जीवन को गुजारिए, भोग विलास से अपने आप को दूर रखिए। ये सब चीज तो आप ऑलरेडी वानप्रस्थ वाले स्टेज में कर चुके हैं। फाइनल पर्पस ये है कि आप भगवान से अपनी आत्मा को मिलने के लिए तैयार कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति। दिस इज द संन्यास। पुरुषार्थ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। मोक्ष की प्राप्ति जो है ना वो केवल ब्राह्मणों के लिए है, बाकी तीनों वर्णों के लिए नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है कि क्षत्रियों के लिए आपका 3 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वैश्यों के लिए 2 आश्रम है, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। ब्राह्मणों के लिए ये 4 आश्रम है, और चौथा आश्रम जो है जो इसका है आपका संन्यास का, वो केवल ब्राह्मण के लिए है। ये मान्यता है कि ब्राह्मण ही केवल संन्यास धारण कर सकते हैं, तो मोक्ष जो है वो केवल ब्राह्मणों के लिए है। तो दिस इज अबाउट आश्रम सिस्टम। आप लोगों को इस क्लास से कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, पूछना है तो उसे आप क्लियर कर लीजिए।